गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस वीडियो में गोवर्धन पूजा से संबंधित कुछ साधारण, सिंपल लेकिन ज़रूरी बातें, मंत्र, पूजा का समय और किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले गोवर्धन का जो निर्माण है वो गोबर से आप करें। गोवर्धन पूजा बेसिकली 3 शब्द हैं। गोवर्धन यानी गौ का वर्धन, गौओं को बढ़ाना, और गोवर यानी गोबर, तो गौ का गोबर में कहते लक्ष्मी का वास है। बल्कि एक जगह तो साक्षात ये लिखा हुआ है कि गौ ही लक्ष्मी स्वरूपा है, यानी लक्ष्मीर्या लोकपालानाम धेनु रूपेण संचिता घृतम वहति यज्ञार्थम मम पापम व्यपोहतु, यानी स्वयं लक्ष्मी धेनु रूप में होकर के और गाय के रूप में विचरण करती हैं पृथ्वी पे। तो इस तरह से गोवर्धन आप बना लें, आकृति बना लें। भगवान श्री कृष्ण रूपा ये गाय के गोबर से आकृति बनाएं। कब बनाएं? आज सुबह 8 बजे से 9:30 बजे के बीच, या अभिजीत मुहूर्त में 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में आप गोवर्धन की आकृति बनाएं, और संध्या काल में 3:30 बजे से लेकर के और 6:30 बजे के बीच में पूजा अर्चना वंदना करें। गोवर्धन की पूजा भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उस समय पर्यावरण का संदेश देने के लिए और लोक एकता यानी संगठित रहने का संदेश देने के लिए और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था, और 7 दिन तक मूसलाधार बारिश इंद्र करता रहा, लेकिन तब भी वो जरा भी विचलित नहीं हुए और इंद्र का घमंड चकनाचूर हुआ। इससे देखो 2 संदेश है। एक तो गौ के वर्धन का संदेश, यानी गौओं को सजा धजा करके रखें और गौओं की पूजा अर्चना करें, और गोबर का प्रयोग हमेशा अपने खेती आदि में करें। इससे पर्यावरण संरक्षण होगा, स्वास्थ्य संरक्षण होगा और धन की वृद्धि होगी। दूसरा, जब पर्वत से मानसूनी जो हवाएं टकराती हैं तभी तो बारिश होती है। इसलिए पहले जो अंधविश्वास था कि इंद्र बारिश करते हैं, इंद्रदेव बारिश करते हैं, उनकी पूजा करने चलो फिर वो बारिश करेंगे, तो भगवान ने ये कहा नहीं, आप प्रकृति का संरक्षण करो और जो सही में परमात्मा है वही पूजा करो। तो भगवान ने वो पर्वत उठा करके एक संदेश पर्यावरण का भी दिया, और लोक एकता यानी समाज संगठित रह करके अपने धर्म, अपनी मर्यादाओं, अपनी संस्कृति का अच्छे से पालन कर सकता है। इसमें जो दुराचारी, दुराग्रही या घमंडी लोग हैं उनका चकनाचूर हो जाता है। देखो हमारे शास्त्र में 3 ही लोगों का पर्वत उठाने का इतिहास रहा है। नंबर 1, भगवान श्री हनुमान जी ने पर्वत को उठाया था, और उन्होंने द्रोणगिरी पर्वत को उठाया था, और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। इसी तरह कैलाश पर्वत को रावण ने उठाया था। तो देखो भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया तो ये लोक कल्याण के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए। हनुमान जी ने पर्वत उठाया तो वो भी परोपकार के लिए, लक्ष्मण जी को संजीवन बूटी देने के लिए। लेकिन रावण ने जब पर्वत उठाया था वो भगवान शंकर को खुश तो करता था, लेकिन वो घमंड के लिए उठाया था। तो उस घमंड वाले, उसमें कोई भी अपनी शक्ति का घमंड के लिए प्रयोग करता, उसका कोई भी अर्थ नहीं है। और परोपकार के लिए किया हुआ कोई भी श्रेष्ठ कार्य, कठिन से कठिन कार्य, वो हमेशा पूजनीय होता है। तो गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना वंदना आप कीजिए, और इस मंत्र का आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिए। ओम गोवर्धनाय नमः, ओम गिरिराज धराय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। और गाय के गोबर से जो गोवर्धन की आकृति यानी गोवर्धन आपने बनाया, उसकी परिक्रमा जरूर करें। 7 परिक्रमा करने का विधान है, और परिक्रमा करते समय भजन गाएं, कीर्तन गाएं, और साथ में गोवर्धन भगवान से ये प्रार्थना करें, हे गोवर्धन भगवान, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे देश के ऊपर जो भी कोई विपत्ति आने वाली है या विपत्ति आए उसको आप हटाएं, सुख संपदा भरपूर दें, और मेरे गोधन यानी मेरे गौओं की यानी पशुओं की रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें और प्रकृति की रक्षा करें। इस तरह से सबके स्वास्थ्य की कामना करते हुए अन्नकूट का प्रसाद बनाएं, और वो भगवान को भोग लगा करके सभी में वितरित करें। इस तरह से गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना आपके लिए फलीभूत रहेगी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके यहाँ धन धान्य परिपूर्ण होगा, और आप सुखी संपन्न रहते हुए आगे बढ़ेंगे। गोवर्धन पूजा की पुनः बहुत बहुत बधाई। तब तक के लिए नमस्कार।